शिव कथा कर रही है, लक्ष्मी जी मन को ना लगा पाए, उनका ध्यान भटका था। अश्व को देख रही थी, घोड़े को देख रही। जब अश्व को देख रही हैं, घोड़े को देख रही हैं, भगवान नारायण ने नेत्र खोलकर देखा तो लक्ष्मी जी क्या, घोड़े पर ध्यान था तो लक्ष्मी जी को देखकर भगवान नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया, लक्ष्मी मेरा श्राप है तुझे, अपने पति के साथ बैठने पर भी तू घोड़े पर ध्यान दी है, इसलिए मृत्यु लोक में तू अश्वी बनकर, घोड़ी बनकर तुझे जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी बनना पड़ेगा, तुझे घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में तुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया, आपने मुझे श्राप दे दिया। भगवान नारायण कहते हैं, पति के साथ में होने पर, पति जब बोल रहा है, बात कर रहा है, धर्म पत्नी जब बात कर रही है, उसमें तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, जब तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, तुम टीवी पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो टीवी मोबाइल चलने दो। यदि तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए और तुम टीवी पर, मोबाइल पर कोई एडवर्टाइज देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, तो भले टीवी बंद कर दो और अतिथि का आदर करो, सम्मान करो। हम गलती क्या करते हैं, अतिथि आता है, टीवी चलती रहती है और आप उस टीवी में अपना मन लगा कर रखते हो और अतिथि का आदर नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। उस समय पर तुम्हारा ध्यान उस अतिथि में होना चाहिए। लक्ष्मी तुमने गलती करी, जब पति के साथ बैठी हो, पति के साथ रह रही हो, पति के साथ बात कर रही हो और तुम्हारा ध्यान इस अश्व में चले गया, इस घोड़े में चले गया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पृथ्वी पर तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर पति के चरणों में नमन करने लगी, आप मुझे क्षमा करो। नारायण कहते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा और आज का दिन तुम मृत्यु लोक में जाओगी, पर कल तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना ही है। लक्ष्मी जी उसी समय पर बैकुंठ से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने देखा, जैसे पृथ्वी पर आकर लक्ष्मी जी देख रही कि बहुत घोर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। आज लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई, घोर अंधेरा, अमावस्या की रात्रि है, भयंकर रात्रि, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आते से मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने लगी, और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी ने विचार करा, मैं कहां जाऊं, एक रात्रि की बात है, आज मैं इस अंधेरे में कहां जाऊंगी, रात्रि का समय था। लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई चारों तरफ देख रही थी, सबके दरवाजे बंद थे, सबकी खिड़कियां बंद थी, सबका द्वार बंद था, कहीं लक्ष्मी जी को जाने की जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था और वहां पर एक मिट्टी का दिया जिसमें से प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करी। एक बूढ़ी माँ बैठी कपड़े को सिल रही थी। बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही थी। एक बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही है, एक बूढ़ी माँ कपड़े को सिल रही है। अब लक्ष्मी जी अंदर जाकर बूढ़ी माता को नमन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मां क्या मैं एक रात्रि आपके यहां रुक सकती हूं? बूढ़ी मां काम में लगी हुई थी, उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया और लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं। इतना कहा, बहन आप आराम करो,
आप रुको, आप रहो। मां, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? कपड़ा छोड़कर मां, कपड़ा छोड़कर मां, कपड़े को छोड़कर मां उस माता लक्ष्मी को पहचानी नहीं, पर एक स्त्री के लिए भोजन ढूंढने के लिए गई। पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था। भोजन जितना बनाया था वो समाप्त हो चुका। हम जिस घर में रुके हैं, श्री चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, आज हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह का समय था, हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सुबह के समय पर जब घूम रहे थे नीचे, बाहर तो हम मॉर्निंग वॉक करने जाते नहीं हैं, क्योंकि जाते हैं तो लोग गाड़ी में बिठा के वापस घर छोड़ जाते हैं। तो हम वहीं पर सुबह के समय घूम रहे थे। इतने में चेतन मंडोरा जी की माता जी वहाँ आई और उन्होंने कहा, गुरुजी गाय को रोटी। हमने कहा लाओ हम देते। गौ माता को जब रोटी दी तो रोटी गरम थी। हमारी आंख में जल भर गया। लोग इतनी सुबह 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे इतनी सुबह लोग गाय को रोटी अगर देते हैं तो दूसरे दिन की कल की बची हुई बासी देते हैं। पर धन्य है ऐसी माँ जो गाय के लिए रोटी लेकर आई थी तो ताजी थी। धन्य है, साधु था आप, बहुत बहुत साधु था। उसके लिए धन्यवाद आप। ताजी रोटी गौ माता को देना। हम मन में सोचे कि यही भाव, ये संस्कार बच्चों में होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। कुछ अच्छा लगता है आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, तो हम कहने में पीछे नहीं हटते, और जो बुरा लगता है उसको अगली कथा में कह देते हैं। यहीं की यहीं नहीं कहते। क्योंकि यहां कहेंगे तो दाना पानी तुम्हारा ही है। तो जो बुरा लगे उसको तो अगली कथा में बोल दे, जो अच्छा लगे वो बोल दो, जो प्रेम है। तो स्नेहता, आपका वात्सल्य, क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं, क्या दूं मैं। अब नारी बैठी है और कह रही है, मां मां मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी जी आवाज लगा कर कह रही हैं, मां मुझे भूख लगी है, कुछ है आपके पास में? मां ने अपना घर टटोला, कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला, कुछ प्रसाद पवाने के लिए नहीं मिला। अब अतिथि है, अतिथि आया दरवाजे पर। अभी हमने कहा था दरवाजा किसके लिए खोलकर रखना है? लक्ष्मी के लिए दरवाजा नहीं, अतिथि के लिए, मेहमान के लिए। कोई आए तुम्हारे दरवाजे पर, उसके लिए दरवाजा खोलकर रखो। जब हम दूसरे के लिए द्वार खोलेंगे तो लक्ष्मी हमारा द्वार अपने आप खोल देगी। लक्ष्मी अपने आप द्वार खोलेगी। मां भूख लगी है मुझे। इतने में बूढ़ी मां ने कपड़ा फेंका, वस्त्र बनाने वाला कपड़ा बूढ़ी मां ने जमीन पर डाला और कहती है, रुक जा बेटा, मैं अभी अंदर से आती हूं, भोजन देखती हूं। भोजन देखा, डब्बे में भोजन नहीं था, कुछ सामग्री नहीं थी। भोजन होता, कुछ सामान होता तो बना देती, पर ये तो रोज कपड़ा सिलती है, कपड़ा बनाती है, बेचती है, धन आता है, कपड़ा बेचकर जो पैसा मिलता है उसको आनंद में धारण कर लेती है। है नहीं? याद आया बूढ़ी माँ को, याद आया।
जब मेरा विवाह हुआ था, बूढ़ी माँ की शादी, और बूढ़ी की उम्र है 75 वर्ष की, और शादी की उम्र का ध्यान स्मरण आया कि मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी जब शादी हुई थी, पूजन अभिषेक जब किया गया था, मेरे पिताजी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने एक वृक्ष में से शहद मधु को लाकर मुझे दे दिया था। वो मधु का डब्बा मेरे पास में रखा हुआ, शहद का डब्बा मेरे पास रखा हुआ, शहद का डब्बा, मधु का डब्बा मेरे पास। वो शहद का डब्बा मेरे पास में है, वो मधु का डब्बा मेरे पास है। मधु अब कोई तुम्हारे स्मरण में जब आए, तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे स्मरण में जब कुछ आए, तो इस बात को उतार कर रखना। महालक्ष्मी शिव महापुराण की इस कथा को अपने अंदर उतार कर रखिए। राम सिंह तो लिख कर दो। मधु अब 75 वर्ष की मां, 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और उसके विवाह में जो पिता ने शहद दिया था, मधु दिया था, 75 वर्ष की। और 75 वर्ष की बूढ़ी मां को जो शहद दिया गया, दहेज में जो मधु दिया गया था, वो शहद, वो मधु, वो शहद, वो मधु उसके पास में था, उसके स्मरण में आ गया। स्मरण। और उसके स्मरण में आया कि जो मधु है मेरे पास में, मुझे देना चाहिए, परंतु वो डब्बा जिसमें मधु भरा हुआ था, जिसमें शहद भरा हुआ था, वो डब्बा ढूंढा जा रहा। वो मधु का डब्बा, वो शहद का डब्बा ढूंढा जा रहा। और मधु का डब्बा जब ढूंढने के लिए बूढ़ी मां लगी, दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर, सम्मान, सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कह रहे। आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव पुराण बता रहे। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जगह जगह पर लिखा रहता है, अतिथि देव भव। ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जहां तुम जाओ महाराष्ट्र के अंदर, जगह जगह पर लिखा मिल जाएगा, अतिथि देवो। अतिथि का सम्मान हम करना सीखें, अतिथि का सत्कार हम करना। देखा मधु का डब्बा, शहद की डब्बी ढूंढ रही, मिला। प्रकाश की रोशनी में देखा गया, और प्रकाश की रोशनी में वो डब्बा प्राप्त हुआ। मधु निकाला, शहद निकाला, और वो शहद बूढ़ी माँ माता लक्ष्मी जी के पास लेकर गई। बूढ़ी माँ
माता लक्ष्मी जी के नजदीक लेकर 33 कोटि देवी देवता में 2 देवता ऐसे हैं जिनको मधु शहद प्रिय है, और उस मधु शहद की प्रियता में वो अपने पास का जितना वैभव होता है वो प्रदान कर देते हैं। 2 देव, एक देवाधिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो? जम के बोलो जरा। महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है जिसे महालक्ष्मी कहा गया। महासंबोधन, एक महादेव है और दूसरी महालक्ष्मी। बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। महालक्ष्मी का संबोधन त्रिदेवी में, पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवाधिदेव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये 2 देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा गुरु जी आप एक बात